जय हिंद। चलिए हम लोग 10th का जो पतला वाला हिंदी होता है, पार्ट 2, उसको पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि कल 10th का एग्ज़ाम है। खूब ध्यान से देखिएगा और अच्छा से समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आप देख लिए तो आपको इंग्लिश का ये बुक पढ़ने में भी आनंद आने लगेगा और इसका अधिकतम स्टोरी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए खैर देखते हैं, ध्यान दे दीजिए। कंटेंट में क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट को हिंदी में कहते हैं पूस की रात। पूस जनवरी माह को कहते हैं जनवरी नाइट, यानी पूस की रात। इसके राइटर प्रेमचंद है। प्रेमचंद का एक दूसरा नाम था धनपत राय। धनपत राय पूछेगा कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्रेमचंद, तो धनपत राय इज द सेकंड नेम ऑफ प्रेमचंद। ठीक है। प्रेमचंद ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सूर्य वतन। सूर्य वतन में इतना अच्छा से राष्ट्रवादी भावना को जगाया था कि ब्रिटिश सरकार एकदम हिल गई थी, घबरा गई थी। और ब्रिटिश सरकार उस सूर्य वतन को अपने अंदर में लेके उस बुक को और उस बुक पर बैन लगा दी थी। तब से अपना पेन नेम चेंज कर दिए, धनपत राय से प्रेमचंद नाम चेंज किए और प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किए, लेखन काम शुरू किए। और ढेर सारा उपन्यास, ढेर सारा किताब, ढेर सारी कहानियां लिखे हुए हैं मुंशी प्रेमचंद। क्योंकि बचपन में ही इनकी माँ मर गई थी। मुंशी प्रेमचंद अपने चाची के साथ रहा करते थे, चाची ने इनका पालन पोषण किया था। और कहते थे मुंशी प्रेमचंद कि मैं कलम का मजदूर हूँ, जिस दिन कलम ना चला उस दिन खाने का अधिकार नहीं। समझे। जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए उस समय की कीमत को पहचाने अच्छा से। देखिए, तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है, सोजे वतन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। ठीक है। इतना उपन्यास उन्होंने लिखा है। गोदान उपन्यास इनका बहुत ज्यादा फेमस है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं गोदान उपन्यास। और आप ही पढ़िएगा, 10th आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, आपको गोदान उपन्यास पढ़ना है, आइएगा मेरे पास, आराम से ले जाइएगा गोदान उपन्यास। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जनवरी नाइट प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। पूस की रात। प्रेमचंद का जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को और 1936 में इनका निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में, बनारस में, काशी यूपी। ठीक है। देखिए, जनवरी नाइट कहानी में क्या है, एक हल्कू है, एक मुन्नी है, एक जाबरा है। हल्कू एक किसान है जो देह चोर है, काम उम करना नहीं चाहता है। मुन्नी उसकी वाइफ है और जाबरा उसका प्यारा और उसका आज्ञाकारी कुत्ता है जो उसको बहुत मानता है। ठीक है। उसका ही तो हल्कू मुन्नी जाबरा है। मुन्नी को हल्कू कमा उमा के और मुन्नी भी किसी तरह से व्यवस्था करके ये लोग 3 रुपए रखे हुए हैं। 3 रुपया किस लिए रखे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाला है, तो ठंडी में बचने के लिए कंबल खरीदना है। ठीक है। कंबल खरीदने के लिए 3 रुपया रखी हुई थी मुन्नी बचाकर। और कर्जदार आ जाता है हल्कू के पास, हल्कू से कहता है कि हल्कुआ, अरे हमारा कर्जा नहीं देगा। तो हल्कू कहता है देखते हैं, उपाय करते हैं। हल्कू बेचारा पहले से डरे हुआ था कर्जदार से। लिया जाके अपने वाइफ को लगा मनाने की, दे दो 3 रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ, दे दो, आया है कर्जदार कि हम उसको कर्ज दे दें। लेकिन मुन्नी कही कि ना, हम नहीं देंगे, कि 3 रुपया बचा कर रखे हैं कंबल के लिए, हम देवे नहीं करें। लेकिन किसी तरह पुल्हा लिया कि दे दो दे दो। जब नहीं माने उन्हें तो लास्ट में बोला बोला हल्कू कि हमको गाली देगा, हमको 2 4 गाली देगा। मुनी आ गई एकदम ताव में कि मेरे रहते हुए किसको हिम्मत है आपको गाली देने का। एकदम 3 रुपया निकाली उनके हाथ में देती है, ले जाके दे दीजिए। ठीक है। देखिए, लेडीज लोग जिनको पसंद कर लेता है ना, उनके लिए साफ लड़ होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ। तो हल्कू 3 रुपया ले जाके दे देता है। उसके बाद क्या होता है, ठंडी की रात होती है, कब कपाती ठंडी। हल्कू चला जाता है खेत में रखवाली करने जाबरा को लेकर। जाबरा नाम का जो कुत्ता था उसको लेके चला जाता है, खेत की रखवाली करता है। खेत के पास बांस है, बांस का कुछ पता होता सब इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा करके आग जला के दोनों आदमी ताप रहे हैं। कौन कौन, हल्कू और उसका कुत्ता जाबरा, दोनों ताप रहे हैं। और नीलगाय जो खेत को क्षति पहुंचाता है, वो सब आके नीलगाय उसका खेत चरने लग रहा है। हल्कू आराम से वहां से, उसको उठने का हिम्मत नहीं हो रहा है, वो वहीं पर आग छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। जाबरा देखा कि खेत चर रहा है, नीलगाय जाकर, जाबरा गया, जाके लगा भूख भूख के भगाने वो सब। और लास्ट में जाबरा मारा गया। वो सब ज्यादा टीम था, वो सबका 10 12 टीम था।
और जाबरा अकेला था बेचारा, क्या करता, जाबरा को सब मार दिया, जाबरा मर गया सुबह तक। और उसको हिम्मत नहीं हो रहा था, हल्कू एकदम ठंडी में आराम से कम्बल ओढ़ के उसी तरह सोया हुआ था। ठीक है, कहानी बहुत लंबी, इसको पढ़िएगा तो और ज़्यादा मजा आएगा। तो जाबरा जब मर जाता है सुबह में 7-8 बज जाता है और ये हल्कू सोया रहता है। मुन्नी कहती है कि क्या बात है, अभी तक नहीं आए खेत में से। तो जाती है मुन्नी, तो देखती है कि हल्कू तो अभी तक सोया है। हल्कू को जगाई तो हल्कू बहाना बना दिया कि पेट दर्द कर रहा था इसलिए सो गए थे। जाके देखी, दोनों आदमी जाकर देखा कि जाबरा मर गया है और खेत चढ़ गया है। तो मुन्नी नाराज होकर एकदम कहती है कि अब कल से आप ही घर पर रहिएगा, खाना वाना बनाइएगा और हम खेत का रखवाली करेंगे। ठीक है, कहा कि चलो कम से कम जान तो बचा, कम से कम बोली तो नहीं सुनना पड़ा। दूसरा चैप्टर क्या है, एलर्जी, जिसका राइटर है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तीसरा चैप्टर द बेट, बेट माने होता है बाजी, हार जीत की बाजी। द बेट के राइटर है एंटोन चेखव, बहुत ही महान राइटर है एंटोन चेखव। और इस स्टोरी को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बाजी वाला स्टोरी। ठीक है, कभी मौका मिला तो इसको सुनाएंगे भी। क्वालिटी, क्वालिटी के राइटर कौन है, जॉन गोल्सवर्दी। सन एंड मून के राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड। टू ओरिजिन्स, दो क्षितिज। टू ओरिजिन्स के राइटर है बिना पानी मोहंती। लव डिवाइड, दूषित प्रेम के राइटर गिरधर झा। ठीक है, दूषित प्रेम का राइटर कौन है, गिरधर झा। ये 1996 में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं। इनका जो स्टोरी है लव डिवाइड, इसमें बहुत अच्छा से इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने लाइफ को और बताया है कि क्या क्या हमारे साथ बीता और क्या क्या हुआ। ठीक है, इफ आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर डियर, आई विल मैरी यू। ये अपने प्रेमिका से बोले कि अगर मैं आईएएस अफसर बन जाऊंगा तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। ठीक है, लेकिन समय बीता गया और जो राइटर हैं गिरधर झा, वो आईएएस अफसर नहीं बन के पत्रकार बन गए। ठीक है, और जो उनकी प्रेमिका थी उनका कहना था कि ठीक है, आप जिसमें खुश हैं उसी में हम भी खुश हैं। उसके बाद में क्या हुआ, स्टोरी लंबा जाता है और लास्ट में रियल ब्यूटी वाज नॉट एक्चुअली विजिबल बाय द नेक्ड आई। जो वास्तविक सुंदरता है उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कि वास्तविक सुंदरता को नंगी आंखों से इस तरह से नॉर्मल आंख से नहीं देखा जा सकता है, अंदर जाकर ही देखा जा सकता है। डेस्टिनी, डेस्टिनी माना होता है भाग और स्टील माने फिर भी। स्टील, शी वाज ओनली वन हु अंडरस्टूड मी, तो वह केवल वह थी जो हमें समझ सकती थी। हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना। एग्जैक्टली 2 इयर्स, 2 साल के बाद। ठीक है, बहाना बना के पत्रकार गिरधर झा और चले गए, उससे दूर हो गए। और 8 साल बीत गए, 8 साल तक न इन्होंने बातचीत किया और नहीं कुछ किया। उसके बाद में 2 साल बाद जब इनका शादी हो गया, इनके शादी के 2 साल बाद वहां से इनविटेशन इनको मिलता है, उसका शादी होने वाला था उस लड़की का। वहां पर जाते हैं जब गिरधर झा, तो गिरधर झा को वो मिलाती है अपने होने वाले हस्बैंड से जो आईएएस अफसर रहता है। गिरधर झा चाहते थे कि हम आईएएस अफसर बने, ये पत्रकार बन गए थे, जर्नलिस्ट बन गए थे। और जिनका शादी हो रहा था उनका जो हस्बैंड था वो आईएएस अफसर था। ठीक है, तो आईएएस अफसर इस गिरधर झा से इनसे पूछा कि आपने इतने अच्छे व्यक्ति को क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया। तो गिरधर झा उसमें शर्मिंदा हुए और बाद में यही सोचते रह गए कि हमने भी क्यों छोड़ा, क्यों बहाना बनाया। और जीवन भर पछताने के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। इस तरह से पूरा पतला वाला जो किताब है आपका खत्म होता है। इसमें मात्र 7 चैप्टर है। एक बार अच्छा से इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। जनवरी नाइट के राइटर प्रेमचंद। एलर्जी के राइटर डॉक्टर एस पी राणा सिंह, डॉक्टर राणा एस पी सिंह। द बेट के राइटर एंटोन चेखव। क्वालिटी के जॉन गोल्सवर्दी। सन एंड मून के कैथरीन मैन्सफील्ड। टू ओरिजिन्स के बिना पानी मोहंती। लव डिफाइड के गिरधर झा। खूब अच्छा से याद कर लीजिए। जनवरी नाइट प्रेमचंद। एलर्जी डॉक्टर राणा एसपी सिंह। द बेट एंटोन चेखव। क्वालिटी जॉन गल्सवर्दी। सन एंड मून कैथरीन मैन्सफील्ड। टू ओरिजिन्स बिना पानी मोहंती। लव डिफाइड गिरधर झा। सब याद हो गया होगा। ठीक है, 1 चैप्टर जनवरी नाइट प्रेमचंद। 2 चैप्टर, 2 चैप्टर में क्या है, 2 चैप्टर में एलर्जी। 3 चैप्टर में द बेट। 4 चैप्टर क्वालिटी। 5 चैप्टर सन एंड मून। 6 चैप्टर टू ओरिजिन्स। और 7 चैप्टर लव डिफाइड। बस साथ ही कहानी।